नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर राजस्थान के ऐतिहासिक आमेर किले में। यह भव्य किला, जिसे अंबर किला के नाम से जाना जाता है, राजपूताना वास्तुकला की भव्यता और वैभव का प्रमाण है। यह किला जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आमेर किले के इतिहास की बात की जाए तो आमेर किला 16वीं सदी के अंत में राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था और बाद में इसे इनके उत्तराधिकारियों ने विस्तारित किया। यह किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है, जो इसे एक शाही रूप प्रदान करने में एक अपनी अलग ही भूमिका निभाता है। दोस्तों, मैं आपको इस किले के अंदर स्थित 4 कोर्टयार्ड में लेके चलूंगा एवं वहाँ स्थित दीवाने आम, दीवाने खास, 27 कचहरी एवं राजा मानसिंह का महल और शीश महल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। हम अपनी यात्रा की शुरुआत इन सीढ़ियों के माध्यम से करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप हाथी के माध्यम से भी किले के अंदर तक जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 3500 रुपए है, जो आपको उचित लगे। यदि आप सीढ़ियों के माध्यम से जाना चाहते हैं तो वो सही, या तो आप हाथी के माध्यम से भी प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, यह है आमेर किले का मुख्य द्वार, जिसे सूरज पोल द्वार कहा जाता है। यह आगंतुकों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। इस गेट का नाम सूर्योदय प्रतीक द्वार कहा जाता है। जब आप किले के अंदर आते हैं तो आपको मिलता है पहला कोर्टयार्ड। मैं बता दूं कि यहाँ स्थित 4 कोर्टयार्डों में सबसे बड़ा कोर्टयार्ड प्रथम कोर्टयार्ड है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और टिकट लेके अपने यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी टिकट लगभग 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से रहती है। दोस्तों, यह है दीवाने आम अर्थात जनता का सभा भवन। यह भव्य हाल वह स्थान है जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे और जनता की समस्याओं का निराकरण किया करते थे। दीवाने आम में 48 स्तंभ हैं और इन 48 स्तंभों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से हुआ है। दीवाने आम के बगल में स्थित 27 कचहरी यानी उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जहांगीर यानी कि 27 रजवाड़े हुआ करते थे। उन सभी 27 रजवाड़ों का हिसाब एवं रिकॉर्ड राजा के मंत्री यहीं बैठकर किया करते थे। जब आप इस 27 कचहरी से बाहर का व्यू देखेंगे तो आपको एक गार्डन दिखाई देगा। गार्डन पर राजा मानसिंह के द्वारा कश्मीर से केसर के बाग यहाँ मंगवाए गए थे और इनकी खेती करने के लिए केसर के पौधे लगवाए गए थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कश्मीर की मानसूनी हवाएं शीतोष्ण है, जबकि राजस्थान में शुष्क मानसूनी हवाएं। इस मौसम परिवर्तन के कारण राजा मानसिंह केसर की खेती राजस्थान के आमेर के किले में करने में विफल रहे, परंतु फिर भी आज इस गार्डन में अमूल्य पौधे, जिनका उपयोग कई जड़ी बूटियों को बनाने में किया जाता है, उन्हें संजो कर रखा गया है। दोस्तों, अभी हम आमेर किले के द्वितीय कोर्टयार्ड में स्थित थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्टयार्ड की तरफ, जहां शीश महल स्थित है। उसके लिए आपको गणेश पोल से होते हुए जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे आकर्षक भाग शीश महल, या इसे आईना महल भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह महल हजारों छोटे छोटे आईनों से सजा है। जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो पूरा महल तारों की तरह चमकने लगता है। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, दिन में तारे दिखाना। इस कहावत का इजाद यहीं से हुआ था। चूंकि संबंध यह है कि जब राजा अपनी रानियों को दिन के समय शीश महल के अंदर मसाल जलाकर या मोमबत्ती जलाते थे तो उसमें एक तारे नुमा आकृतियां दिखाई देती थी, जिस कारण यह कहा गया कि चूंकि यह बहुत ही कठिन टास्क है, क्योंकि दिन में तारे दिखाना अर्थात शीश महल के अंदर जो छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं उन पे जब मोमबत्ती या मसाल की रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन के कारण तारे नुमा आकृतियां दिखाई देती हैं। इसी कारण कहा गया कि दिन में तारे दिखाना। इस शीश महल में लाखों की संख्या में छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से सजाया गया है एवं यहाँ अद्भुत कलाकारी एवं पेंटिंग की गई है। दोस्तों, शीश महल के सामने स्थित यह गार्डन आज भी किताबों में एवं इतिहासकार यह बताते हैं कि यह वही गार्डन है जहाँ राजा की रानियां रात के समय अर्थात दिन ढलते समय गर्मियों के मौसम में झूला झूला करती थी। दोस्तों, जब आप तीसरे कोर्टयार्ड में स्थित गणेश पोल के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है सुहाग मंदिर। इस जगह पर विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तब उन
उनकी रानियां इस जगह पर बैठकर उनके युद्ध जीतने के लिए दीप प्रज्वलित किया करती थी एवं जब राजा युद्ध जीतकर पुनः वापस महल में प्रवेश किया करते थे तो इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से रानियां उन पर पुष्प अर्पित करके उनका स्वागत किया करती थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं आमेर किले के चौथे कोर्टयार्ड की तरफ, जहां राजा मानसिंह का महल है एवं वहां स्नान करने के लिए पुराने जमाने के बाथ टब एवं शौचालय दिखाए गए हैं। वहां हम चलते हैं। दोस्तों, यह है हमाम तुर्किश बाथ यानी स्नान घर। यहीं पर राजा सिंह जी अपनी रानियों के संग स्नान किया करते थे। दोस्तों, यह है पुराने जमाने की पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी, अर्थात पुराने जमाने में भी गीजर हुआ करते थे, लेकिन अंतर इतना है कि वर्तमान गीजर में इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी गर्म किया जाता है और पुराने जमाने में इन गीजर में लकड़ियां डालकर आग जलाया करते थे और उसके माध्यम से पानी गर्म होता था और जो पानी गर्म होता था उसे एक नेक्स्ट बाथ टब पे कॉपर की रॉड के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था। यहाँ पर चेंजिंग रूम और मालिश करने के लिए भी अलग से रूम बने हुए हैं। दोस्तों, यह है पुराने जमाने के शौचालय। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने जमाने के शौचालय भी विकसित रूप में ही थे। दोस्तों, यह है किले का चौथा कोर्टयार्ड। यहीं पर राजा मान सिंह जी अपनी 12 रानियों के साथ रहा करते थे एवं इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए हैं और सभी कमरों पर राजा मान सिंह जी प्रवेश ले सकते थे। उसके लिए एक सीक्रेट रास्ता भी था। दोस्तों, इस कोर्टयार्ड में पुरुषों का आना पूर्णतः वर्जित था, इसीलिए इस जगह पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों के हाथ पर थी और वो यहाँ सेवा भी दिया करते थे। इसलिए इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी जनाना देवड़ी कहा जाता है। दोस्तों, यह वही सीक्रेट रास्ता है जहाँ से राजा मान सिंह जी अपनी किसी भी रानी के कमरे पर जा सकते थे एवं जब एक रानी के यहाँ मान सिंह जी जाया करते थे तो दूसरी रानी को पता नहीं चल पाता था। दोस्तों, हम आमेर किले में 4 कोर्टयार्ड हैं और चारों कोर्टयार्ड तक की यात्रा कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आमेर किले के ऊपर स्थित है जयगढ़ का किला। दोस्तों, जयगढ़ किले का निर्माण सिर्फ आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। चूँकि जयगढ़ किले की ऊंचाई आमेर किले से ज्यादा है, यहाँ सिर्फ सैनिक रहा करते थे और एक सीक्रेट टनल भी है जो कि जयगढ़ किले एवं आमेर किले को आपस में जोड़ती है। यदि आप पैदल आमेर किले से जयगढ़ की यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर का ये टनल एवं पैदल रास्ता भी है जिसके माध्यम से आप जयगढ़ किले तक जा सकते हैं। बाहर से भी आपको जयगढ़ किले का जाने का रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, जब मैं जयगढ़ का किला जाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा कि वहाँ रखी हुई जो तोप है एवं इंदिरा गांधी के समय निकाला गया खजाना कितना कीमती था, इन सब विषय पर जरूर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जोधाबाई का संबंध भी आमेर किले से ही था। इतिहासकार यह बताते हैं कि जोधाबाई के पिता राजा भारमल ने मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव अकबर के पास भेजा था और अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बाद में जोधाबाई की शादी अकबर से कर दी जाती है। दोस्तों, आमेर किले की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।